हेलो। मैं अपने चैनल जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो पर आपके साथ डॉक्टर अजय कुमार झा। जियो पॉलिटिक्स जिस तरह से इन दिनों दुनिया के बड़े बड़े डिसीजंस को प्रभावित कर रहा है, उसमें भारत की पकड़ और भारत की धमक विद द पासिंग ऑफ द डे बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई गए थे। अब यूएई से भारत के संबंध बड़े पुराने हैं और अगर देखा जाए तो आज यूएई की जो स्थिति है मिडल ईस्ट में, वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है। कुछ वर्षों से यूएई जिस तरह से ग्रो किया है, यूएई एक कंट्री के रूप में, एक इकोनॉमी के रूप में, और एक टेक्नोलॉजिकल हब भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वो इन दिनों बनता जा रहा है, पावर हाउस बनता जा रहा है इकोनॉमी का, उसमें उसकी पहचान दुनिया उसे स्वीकार करने लगी है। और भारत के संबंध उनसे इसलिए भी ज़्यादा मजबूत हैं कि हमारे और उनके साथ पीपल टू पीपल रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत हैं। जो अगर एक्सपेक्ट्रेट की बात करें, जो बाहरी लोग वहाँ बसे हैं और बस वहाँ जाके रह रहे हैं, उसमें भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और पूरे यूएई को मॉडर्न कंट्री के रूप में खड़ा करने में भारतीयों की बहुत बड़ी वहाँ एक तरह से भारतीयों का कंट्रीब्यूशन वहाँ ज़बरदस्त रहा है। भारतीय लोग अनेक क्षेत्र में वहाँ जाते रहे हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की में मदद करने की बात हो, वहाँ हमारे मजदूर भाइयों के जाने की बात हो, हमारे पढ़े लिखे लोगों के जाने की बात हो, वहाँ की इकोनॉमी को खड़ा करने की बात हो, हर जगह भारत का परचम वहाँ अपने उच्चतम स्थान पर रहा है। और उतना ही नहीं, एंटरटेनमेंट की दुनिया हो, स्पोर्ट्स की दुनिया हो, वहाँ भी हमारे यूएई के संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत हैं। वहाँ बराबर इंडिया क्रिकेट मैच खेलती रही है कई कंट्रियों के साथ। कई बार इंडिया पाकिस्तान के मैच वहाँ हुए हैं। वैसे पाकिस्तानियों की संख्या भी वहाँ काफ़ी है, परंतु फिर भी भारतीयों की संख्या ज़्यादा है। और जहाँ तक हाई नेट इंडिविजुअल्स की बात है, हाई नेट इनकम ग्रुप इंडिविजुअल्स की बात है भारत की, वो तो वहाँ एक तरह से उनके लिए तो ये एक दूसरा घर हो चुका है। शायद ही ऐसा कोई हाई नेट जो इनकम ग्रुप के इंडिविजुअल हैं भारत में, उनका अपना वहाँ कोई ठिकाना ना हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हों, खासकर बिजनेस का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो, और भी। तो एक ये भी बात है। और इसे यूएई ने रिकॉग्नाइज भी किया है। ऐसा नहीं है कि यूएई ने उसे एक तरह से उसे कोई महत्व ही नहीं दिया, ऐसा नहीं है। यूएई इस बात को महत्व देता है, उसको तवज्जो भी देता है। निश्चित तौर पर इसके सार्थक परिणाम ही निकले हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जिस तरह से उसने अपनी पहचान बनाई है ग्लोबल परिदृश्य पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूएई के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं, यूएई के संबंध फ्रांस के साथ अच्छे हैं, यूएई के संबंध रूस से भी अच्छे ही हैं। और जहाँ तक अब हाल के सालों में हम लोगों ने देखा है कि यूएई के संबंध इजराइल से अच्छे हो चुके हैं। इजराइल के साथ उनकी एक संधि हुई है, अब्राहम अकॉर्ड उन लोगों ने साइन किया है, और उसके तहत यूएई का इजराइल के साथ भी संबंध अच्छा हो गया। और ये भारत के लिए अच्छी बात हुई, क्योंकि भारत के इजराइल से अच्छे संबंध हैं। इतना ही नहीं, यूएई ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज़ किया कि इजराइल के संबंध अच्छे होने के क्रम में यूएई के साथ इजराइल ने अपने संबंध सऊदी अरब से भी ठीक किए हैं। और सऊदी अरब यूएई भी एक तरह से उस पैमाने से भी चीज़ों को देख रहा है। हालांकि इससे दिगर भी यूएई एक मुस्लिम कंट्री है,
सऊदी अरब की ही तरह सऊदी अरब तो उसका लीडर माना जाता रहा था और अभी भी है मुस्लिम वर्ल्ड का, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं दुनिया में करीब 52 जो माने जाते हैं, तो वो तो अपनी जगह पर है ही हैं। इसके बावजूद अभी जो हम जिस तरह से देखें कि यूएई ने भी एक न्यूट्रल स्टैंड मिला जुला करके रखा है ग्लोबल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में, भारत की ही तरह। अमेरिका से अच्छे संबंध होने के बावजूद भी यूक्रेन की लड़ाई में इसने कोई बहुत ऐसा इंटरवेंशन इस रूप में नहीं किया जिससे कि वेस्टर्न वर्ल्ड को के खेमे में वो जाता हुआ दिखे। ये बात भी है। तो ये सब भारत के लिए भी अच्छा मौका था कि इस कंटेक्स्ट को देखते हुए भारत उस अपनी साझेदारी यूएई के सब को बढ़ाए। और अभी जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई से वहाँ फ्रांस से लौट रहे थे 14-15 जुलाई के अपने दौरे के बाद, तो उन्होंने एक स्टॉप ओवर यूएई में दिया और इस स्टॉप ओवर के दरमियान कई तरह के एग्रीमेंट्स से उनके साथ साइन हुए और उस एग्रीमेंट्स के कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक फोरम भी एक मजबूत एरिया था जहां भारत ने यूएई के साथ अपनी साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा और उस पर बातें भी आगे बढ़ी। डिफेंस सेक्टर में भी बातें बढ़ी, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़ी और एक जहाँ तक यूएई का जो पोजिशनिंग है अरब सागर के मुहाने पर, उससे उसका सिक्योरिटी जो प्रॉस्पेक्ट है भारत के कंटेक्स्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है वहाँ से अगर हम देखें तो ओमान उसके बगल में है, सऊदी अरब से उसके संबंध अच्छे हैं, इज़राइल के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे हैं। तो ये भारत के लिए हर लिहाज से अच्छा है, इसलिए कि जहाँ पर यूएई खड़ा है और मिडिल ईस्ट का एक पावरफुल कंट्री अब वह बन चुका है, तो जहाँ पर यूएई खड़ा है वहाँ से भारत की सिक्योरिटी के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। चूँकि उसी आसपास चाइना ने भी अपना एक बेस बना रखा है, तो भारत के लिए यह ज़रूरी है कि यूएई में उसका फुटहोल्ड काफ़ी मजबूत बना रहे। और इसी कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि एक सीधे वेस्ट के साथ जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जो सीधे भारत को कनेक्ट करेगा, उसमें यूएई की बड़ी भूमिका है और यूएई भी वो रास्ता है जहाँ से वो जो कॉरिडोर है वो वेस्ट की ओर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत और अमेरिका यूएई वाटर के कंटेक्स्ट में जो शुद्ध पेयजल उस संदर्भ में उनके समझौते हो रहे हैं, वो उनके समझौते इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में हो रहे हैं। भारत में यूएई का बड़ा इन्वेस्टमेंट आते जा रहा है और जहाँ तक इंडियन जो फाइनेंशियल सेक्टर की बात है, इंडिया का यूपीआई या और फिर इंडिया भारत और भारत के रुपये और वहाँ का दरहम, दोनों को मिला करके कैसे अपने ट्रेड किए जाए, उस ट्रेड में डॉलर की ज़रूरत न पड़े, उस तरफ भी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत और यूएई के संबंध में नए आयाम लगने के आसार दिखने लगे हैं। बहुत जल्द इसका फल देश को मिलेगा और इसकी वजह से भारत का जो इंडियन ओशन प्लस अरब ओशन, अरब सागर और उधर साउथ चाइना सी, उसके साथ ये सब जो इंटरकनेक्टेड सी रूट्स हैं, उस पर भारत की पकड़ और मजबूत हो पाएगी अगर ये यूएई के साथ भारत के संबंध बराबर अच्छे बने रहें। इस बात को भारत समझता है और इधर मोदी जी के आने के बाद से इस्लामिक वर्ल्ड जो है, जो करीब 52 ऐसे कंट्रीज जो माने जाते हैं, भारत के संबंध सबसे बेहतरीन दौर से होकर के गुजर रहे हैं, यह बात भी तय है। तो इसका हालांकि कई बार उसको लेकर के कुछ परेशानी भी इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में हुई हैं, कुछ घटनाओं को लेकर के, लेकिन वो सब चीज़ें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में कोई मायने रखती नहीं हैं एक घटना के स्तर पर। तो भारत इसे आगे ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन भारत की जो अपनी पृष्ठभूमि है वो भारत
किस तरह से यूएई में मजबूती के साथ रखते हुए उनके साथ संबंध को और बेहतर बनाता चले, ये एक चैलेंज है। हमें लगता है कि इसमें भारत और यूएई दोनों सफल होंगे। अब देखते हैं कि और आगे किस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel, and share my channel.